ओम साई राम। ओम क्रीम काल नमः। आज का जो टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप में भी नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, आपको नहीं पता कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग उनके लिए होगी। ओम साई राम। ओम क्रीम काल नमः। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है। राशियाँ जो यहाँ पे हो सकती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और अर्थ। और जो राशियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं चीज़ें। वो कुछ चीज़ों में ऐसा मानते हैं, अभी जो आपको देख रहे हैं वो जगह जगह से आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रहे हैं। वो बहुत समय से आपके साथ नो कांटेक्ट में है। तो मे बी आप जो साइलेंट हो गए हो उससे उनके अंदर जो भाव चल रहे हैं बर्डन की स्थिति में, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। काफ़ी एकांत में वो रोते हैं, आपकी भावनाओं को वो जो आपके साथ रिलेशन है उसको याद करते हैं कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। और कुछ चीज़ों को जो पार्टनर ने आपके साथ पीछे जो रवैया रखा अपने मनी के प्रति, आपको रियल में उन्होंने पैसे की इम्पोर्टेंस दी, आपकी इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दी है। तो इन चीज़ों को लेकर उनके माइंड में जो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट अब देना शुरू कर दिया है, उसके कारण उनके माइंड पे बोझ हो गया है। वो न सो पा रहे हैं, न जग पा रहे हैं, न इस टाइप की कंडीशन उनके लाइफ में अभी चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास टाइम है चीज़ों को क्लियर करने का, या मैंने खुद से ही सारी चीज़ें सब ख़त्म कर दी। आपके पार्टनर के माइंड में वो हमेशा ऐसे आपको दिखाते रहे जैसे आप उनके पीछे भागते रहे। उन्होंने रिश्तों में इतनी टॉक्सिटी ला दी, पहले आपको इतना लेफ्ट आउट छोड़ दिया, आपके सवालों के जवाब को उन्होंने नहीं सही तरीके से आपको किसी भी सवाल का आप जवाब मांगते थे उसको नहीं दिया गया। तो इस अनुसार से उन्होंने सोचा कि चीज़ें अब लगता है ख़त्म सब हो गया। अब वो जगह जगह से छिप के आपको देख रहे हैं, अपने इमोशन को दबा रहे हैं। वो जो पहले उनकी जो एनर्जी थी, बस वो आपके पास आपको चार्मिक पर्सनालिटी के को देखकर आपके अट्रैक्शन में वो आपके पास आए थे उस टाइम। बट अभी के टाइम में वो हीलिंग चाहते हैं कि आपके और इनके रिश्ते में हीलिंग हो, क्योंकि पहले तो आप ही किया करते थे हर चीज़ में, आप ही करते थे जो भी करना है। अब आपने करना बंद कर दिया है। वो अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ों की शुरुआत आपके साथ की जाए। रिश्तों के अच्छे तरह से जो चीज़ आप चाहते थे उन भावनाओं को उस स्तर पे आपसे बातचीत की जाए। जो उन्होंने पहले गलतियाँ की हैं, वो प्लेयर एनर्जी में रहे हैं,
आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, हर चीज़ को प्रायोरिटी दी है। वो ऐसे अपने कल्पनाओं में कि ये चीज़ें वो सोचते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी आपके और उनके बीच में। अब मैं देखना चाहूँगी इस टाइम में आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर तो मतलब फाइनली यही सोच रहे हैं कि उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं जब आप इस रिश्ते के प्रति सीरियस थे। कुछ हिडन चीज़ें थी जो पार्टनर आपको नहीं बता रहे थे। आप उनसे जानना चाहते थे, इस रिश्ते पे पूरी तरह से जोर लगा रहे थे, काम कर रहे थे, पर पार्टनर आपको सही से सही रिप्लाई नहीं कर रहे थे। इस टाइम में आप अपने रिश्तों को लेकर इमोशनल हैं। आप भी अपने रिश्तों में हीलिंग चाहते हैं। आप अपनी मनी, वर्क, कैरियर पे फोकस हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते पे कितना काम किया, बट जितना मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। बट आप आशावान है कि चीज़ें आगे सही होगी। सही समय का, सही चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर भी सही समय का आप भी कर रहे हैं। आपको पता है कि ये आपकी पूरी दुनिया है। इनके होने, इस रिश्ते के कुछ भी ख़राब होने से आपके लाइफ में कुछ बचा है। और आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ की बहुत सारी कुछ ऐसी राज है जो आपको नहीं बताए गए हैं। आप हर्मिट मोड पे हैं। आपने डिवाइन को सरेंडर किया है कि डिवाइन, अब मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब आप अपने स्तर से देख लो चीज़ों को, क्या करना है नहीं करना है। आप डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो। आप फुल्ली अब अपने सोल सर्चिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो रहे हो। क्योंकि आपने देखा ना कि वन साइडेड कोई चीज़ें नहीं होती है। आप किए जा रहे थे, बट चीज़ें सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको ऐसा भी लगा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ डिसऑनेस्टी हुई है, ट्रिकी माइंड का यूज किया गया, आपको कुछ जाल में फंसाया गया है, ऐसा भी आपको लगा। आप फिर से कोशिश करना चाहते एक नए डायरेक्शन की, एक नई चीज़ों की आप शुरुआत करना चाहते अपने लाइफ में, एक नई होप, आशा के साथ। बट उसमें आप लॉयल्टी चाहते हैं। अगर पार्टनर हो, कोई भी हो, तो उस रिश्ते में अब आप लॉयल्टी चाहते हैं कि चीज़ें सही ढंग से हो। और आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे, आप अपनी डिवाइन गाइडेंस पे आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अभी मैं देखना चाहूँगी कि आप लोग का एक्शन अभी क्या हो रहा है। एक्शन आप लोग क्या ले रहे हो। मतलब पार्टनर आपके रिश्ते के बारे में, और आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो क्योंकि आपको तो धोखा मिला है। आपकी बहुत सारी चीज़ें हिडन रखी गई हैं, तो आप सोचते हो कि पहले ये कुछ भी करे। आपके पार्टनर जो एक्शन अभी ले रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो अपनी कुछ एडिक्शंस हैं, वो अपना कुछ ऐसी बुरी हैबिट्स है, या उनके ऊपर निगेटिव स्पेल्स किए गए थे। उन चीज़ों से ये इस टाइम पे बाहर आ रहे हैं, और आपकी ओर कम्युनिकेशन आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है पार्टनर की ओर से। अब तक आपके पार्टनर ने आपको कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखा था, बट अब आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को समझ लिया है और आपके और अपने रिश्ते पे फुल्ली वर्क करना चाहते हैं। और आप अभी इस टाइम पे एक्शन क्या ले रहे हो।
आप बहुत सारे काम में अपने बहुत सारी जो चीज़ें आपकी बची हुई हैं उनको पूरा करने में पूरा ध्यान लगाए हुए हो। इन चीज़ों को अपने पार्टनर पे बहुत सारी चीज़ों को आपने क्लियर करने के लिए छोड़ा है कि उनकी ओर से आए सारी चीज़ें। अब मैंने जितना करना था मैं कर, आप भी अपनी जैसे होता है उनको सारी चीज़ें अपनी सही से नहीं बता रहे हो। अब आप उनको कब कहाँ क्या बोलना है उस टाइप से आप डील कर रहे हो, उनको देख रहे हो, समझ रहे हो, अपने साथ न्याय करना चाहते हो कि जो चीज़ें आपके साथ आप अपने पार्टनर को कि सही के साथ आपको आना है तो आप भी कमिटमेंट चाहते हो। बुरी चीज़ें हर चीज़ों को जो ख़राब हुई हैं आपकी लाइफ में उसको ख़त्म करके एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप चीज़ों में चाहते हो कि जो भी चीज़ें हैं उनको बताया जाए, समझाया जाए, क्या है इन चीज़ों पे वर्क किया जाए, आप ऐसा सोच रहे हो। आज की जो नंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 1 9 4, ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके लिए आज का जो कार्ड आ रहा है कि आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपको स्टक लग रही हैं उसमें आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। ओम साईं राम, ओम क्रीम काल कालम।